कैराना के गांव नगला राई में अफसरों ने खनन प्वाइंट पर छापेमारी की। इस दौरान यमुना नदी की जलधारा मोड़कर अवैध खनन करना पाया गया, जिस पर ओटीपी बंद करा दिया गया है। दरअसल सहारनपुर मंडलायुक्त के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम कैराना शिव प्रकाश यादव और खनन अधिकारी वशिष्ठ यादव ने रासो टीम के साथ कैराना तहसील क्षेत्र के गांव नगलाराई यमुना खादर में आवंटित खनन प्वाइंट पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने गहनता के साथ जांच पड़ताल की। मौके पर बहती यमुना नदी की जलधारा को मोड़कर रास्ता बनाने और आवंटित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करने का मामला सामने आया। वहां सीमांकन पिलर भी नहीं पाए गए। अधिकारियों ने यमुना नदी के पानी के अंदर डंडे से गहराई की भी जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि खनन से कितने गहरे कुंड बनाए गए हैं। मौके पर यह भी पाया गया कि पोर्कलेन मशीनों से पानी के अंदर से रेत निकालकर ऊंचे टीले लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, खदान पर करीब 4 ओवरलोड वाहन भी रेत से भरे पाए गए। अधिकारियों ने रेत के टीलों को ढाकर यमुना नदी में बनाए जा रहे गहरे कुंड को समतल कराने और जलधारा सुचारू कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अधिकारियों ने रेत के वाहनों की निकासी का रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच की। अधिकारियों ने खनन पर जांच से संबंधित रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। उधर छापेमारी के बाद से खनन ठेकेदार व उसके वर्करों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नगलाराई खदान पर एसडीएम और खनन अधिकारी की छापेमारी के दौरान करीब 4 रेत से भरे वाहन खड़े थे, लेकिन इन वाहनों से दोनों ही अधिकारियों ने नजरें मोड़ ली। अधिकारी वाहनों तक भी नहीं पहुंच सके। सवाल करने पर एसडीएम ने इतना जरूर कहा कि यह वाहन उन्होंने ही पकड़ने के बाद खदान में खड़े कराए हैं, लेकिन यह भी सवाल उठता रहा है कि जब ओवरलोड वाहन प्रशासन ने खदान से पहले ही पकड़ लिए थे, तो फिर उन्हें खदान पर क्यों भेजा गया और उपरोक्त वाहनों की दिशा खदान से निकासी हेतु निकलने वाली क्यों थी। नगलाराई खनन प्वाइंट पर जाहिरी तौर पर यमुना नदी से पानी के अंदर से रेत निकालकर ऊंचे टीले लगाने और जलधारा मोड़ने का मामला सामने ही नहीं आया, बल्कि एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने भी इसे माना और उन्होंने रेत के टीले ढाकर जलधारा सुचारू कराने के निर्देश भी दिए। बावजूद इसके मौके पर मौजूद खनन अधिकारी वशिष्ठ यादव मानो खनन ठेकेदार की पैरवी कर रहे थे। खनन अधिकारी यही कहते रहे कि इसे यमुना की जलधारा मोड़ना नहीं कहा जाता, जबकि स्वाभाविक सी बात है कि जब यमुना नदी की बहती जलधारा के बीच से रेत निकाली जाएगी तो क्या जलधारा नहीं मुड़ पाएगी। मौके पर एक दो नहीं बल्कि यमुना की जलधारा के किनारों पर कई जगहों पर रेत के ऊंचे टीले लगे पाए गए हैं। नगलाराई खनन प्वाइंट पर पहली बार अवैध खनन उजागर नहीं हुआ है, बल्कि इससे पूर्व में भी भारी अनियमितताएं पाई जाती रही है। इसी के चलते जुर्माना की कार्रवाई भी होती रही है। इसी माह एसडीएम और खनन इंस्पेक्टर ने भी छापेमारी की थी, तब भी ओवरलोड वाहनों के साथ ही बिना रॉयल्टी वाहन भी पकड़े गए थे, लेकिन कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, जबकि सीधे तौर पर रेत की चोरी की जा रही थी, यानी कि कार्रवाई भी केवल नाम की रह गई है। शायद यही कारण है कि खनन ठेकेदारों के हौसले बुलंद है और एक बार फिर अवैध खनन मिला है। खनन ठेकेदार का नगलाराई में जो खेल चल रहा है उससे स्थानीय अधिकारी भी अनजान नहीं है। यदि स्थानीय अधिकारी खनन ठेकेदार पर पहले ही प्रभावी कार्रवाई कर देते तो शायद अवैध खनन का मामला सहारनपुर मंडलायुक्त के दरबार तक न पहुंच पाता। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने प्रशासन को निर्देशित किया तो अधिकारी खनन प्वाइंट की ओर एक बार फिर दौड़े, जहां जांच में सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। अब देखना तो यही है कि खनन ठेकेदार पर क्या प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उधर एसडीएम कैराना शिव प्रकाश यादव का कहना है कि नगलाराई में आवंटित बालू खनन पट्टे की सीमा से बाहर खनन होता मिला है। कुछ ओवरलोड वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। जलधारा को मोड़ने के सवाल पर कहा कि रेत के टीलों को भी ढाया जा रहा है और जलधारा को भी सुचारू कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। फिलहाल नगलाराई में ओटीपी बंद करा दिया गया है। इसके अलावा एसडीएम ने यह भी बताया कि मामौर और मंडावर खनन स्थल पर भी जांच की गई है, जिनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
निकल रही थी, उनको रास्ते में मिली थी, उनकी भी वहाँ पे कुछ उनके कागजात चेक किए गए हैं। कागजात के आधार पर और लोडिंग के आधार पर 2 गाड़ियों का चालान भी किया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से पैमाइश करी है और इनका जो प्रस्तावित क्षेत्र है उससे कुछ बाहर यहाँ पे खनन होते हुए पाया गया है और उसको हम लोग यहीं पे खड़े होकर अपने सामने उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं और उस पर रिपोर्ट तैयार करके अपने उच्च अधिकारियों को भेजे सर कुछ इन्होंने धारा मोड़ रखी है और 2-3 डंपर यहाँ भी ओवरलोड खड़े हुए हैं, तो क्या सर इनमें भी कार्रवाई होगी? उसको हम ही लोगों ने यहाँ पे खड़ा करवाया है और वो जो अनुमति सीमा है वो उतना ही उसको लोड करके वो यहाँ खनन पॉइंट से उसको बाहर निकालेंगे। और सर ये जो इन्होंने धारा को मोड़ा है सर, इसको क्या इसको हटाया जाएगा? इसको हम लोग यहीं अपने सामने इस पर हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। अपने जो इनकी प्रस्तावित सीमा है इससे बाहर इन्होंने जितना भी खनन किया है उसको अपने सामने हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के उस पर कार्रवाई करवा के उस पर रिपोर्ट तैयार करके अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। उस पर जो भी कार्रवाई है सब उसको